हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, कुशल मंगल होगे, स्वस्थ होगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी आज है परसेंटेज की क्लास 6 और हमारी आज परसेंटेज खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं परसेंटेज में आज हम क्या पढ़ते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहता है वो, इन ए क्लास, एक क्लास है, 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी। 60% जो है हमारे हिंदी में बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है जी। 45% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन संस्कृत। 45% किस में पास हो रहे हैं? संस्कृत में पास हो रहे हैं। चलिए जी। इफ 25% ऑफ देम पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 25% दोनों सब्जेक्टों में पास हो जा रहे हैं। चलिए, देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो जाएंगे। देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा वेन डायग्राम का। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से 10-12 तक मैथ पढ़ा है उन्हें तो ये आइडिया है वेन डायग्राम का, लेकिन जो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा, उन्हें समझना होगा। तो चलिए पहले वेन डायग्राम को समझते हैं। मानिए मैंने कहा कि हमारे दो सब्जेक्ट हैं, एक है मैथ्स और एक है इंग्लिश। मैथ में जो है हमारे 60% बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है जी। इंग्लिश में हमारे 50% बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है। और दोनों में, बोथ में हमारे 20% बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक। तो ये एक हमारे इसमें क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल बन गया। इसके अंदर हम दो गोले बनाएंगे और ले लेते हैं। ये जो गोला है ये हमारा दिखा रहा है मैथ्स को, मैथ को। ठीक है जी। ये जो सर्किल है या गोला है ये हमारा दिखाता है इंग्लिश को, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर सारे बच्चे आ रहे हैं। एक क्लास है, उस क्लास के सारे बच्चे इसके अंदर हैं, जो फेल हुए वो भी, जो पास हुए वो भी। अब हमें देखो, एक ही एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं दूसरे पेन से, ये जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, ये हमारा शो कर रहा होता है बोथ। ठीक है। ये पेन सही नहीं दिख रहा, येलो का चेंज कर लेते हैं। ठीक, बोथ को दिखा रहा होता है हमारे। बोथ क्या कि जितने हमारे, जो कुछ इसमें भी कॉमन है, भाई ये कॉमन एरिया आ गया ना, जो मैथ वाले को भी दिखा रहा है, इंग्लिश को भी दिखा रहा है, यानी दोनों सब्जेक्टों में जो बच्चे हमारे पास हो रहे होंगे। ये जो हमने बनाए हैं गोले, हमने बनाए हैं पास के। अब देखो बोथ की हमें पता होती है 20% दिया हुआ है, यानी इस एक गोले की जो वैल्यू है, जो कॉमन एरिया है उसके 20% है। अब मैथ का हमें दिया हुआ है 60%। तो 60% ये पूरा का पूरा जो सर्किल है ना इसमें आ रहा है। तो इस सर्किल में कितना आएगा, जो बचा हुआ है भाई 20% इस सर्किल में से कॉमन में चला गया, तो इसमें कितना बचा, तो आप कहोगे कि 60 में से 20 गए तो बचे 40। इंग्लिश हमारा 50 को दिखाता है, 50% को। ये हमारा टोटल सर्किल जो है 50% को शो कर रहा है। 50 में से 20% हमारा कॉमन है, जो इंग्लिश और मैथ दोनों को दिखाते हैं। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 30%। अब मैंने आपसे पूछा कि कितने बच्चे मेरे पास हुए, तो आप क्या करोगे, आप पास परसेंटेज निकालने के लिए आप करोगे 40% प्लस 20% प्लस 30%। ये हमारी आ जाएगी 40 में 20 जोड़े 60, 30, 90% बच्चे हमारे पास हो रहे हैं। अब ये पास चाहे वो मैथ में हो, चाहे मैथ इंग्लिश दोनों में हो, चाहे इंग्लिश में हो, तो ये हमारी आ गई। वो एक में भी पास हो सकते हैं और दोनों में भी पास हो सकते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम से हमारा सोल्व करने का आ गया। लेकिन एग्जाम में ना हम वेन डायग्राम से सोल्व नहीं करेंगे, कहीं स्पेसिफिक कंडीशन ही आ जाएगी मुझे वेन डायग्राम से सोल्व करना हो तो बात दूसरी है। हम करेंगे इसको एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या दिखाता है कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में तो
बच्चा पास हो रहा होगा या फिर फेल हो रहा होगा, जैसे भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा, इक्वल्स टू, या पी की जगह इसको लिख लेते हैं एन, एन ए यूनियन बी, एन ए यानी जो बच्चे हमारे एक सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे मैथ्स माना है हमने, मैथ्स में पास हो रहे हैं, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में दिखाता है। तो जैसे मुझे यही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना था, तो इसमें हम क्या करता है भाई, मैथ्स के सारे बच्चे कितने हैं, आपने कहा जी 60%, तो यहाँ लिखता है 60% प्लस बी, बी में हमारा आ जाता है इंग्लिश के सारे बच्चे, तो आप लिख लेते हैं 50% माइनस जो दोनों में कॉमन है 20%, ये हमारा कितना हो गया 110 माइनस 20, और यहाँ से भी देखो मेरा आ गया 90%। सिंपल है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखो माइनस क्यों कर रहे हैं भाई, पहले एक गोला ले रहे थे, ये पूरा गोले को जोड़ लिया 60% के, फिर इस पूरे को भी ऐड कर लिया, तो ये वाला जो कॉमन एरिया है ये मेरा 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार मैंने इसे माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो हम इस तरीके से, क्योंकि वेन डायग्राम बना के अगर आप सोल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे हम जल्दी जल्दी सोल्व करते चले जाएंगे। तो इसको एक बार और समझो। हमें 2 सब्जेक्ट दिए थे बच्चों के, कि एक कुछ बच्चे 60% हैं जो एक एग्जाम में पास हुए, कुछ इंग्लिश में पास हो रहे हैं वो 50% है, और दोनों में जो पास हो रहे हैं वो 20% है। ये हमारा एक एरिया है, एक सर्किल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे किस में पास हो रहे हैं, मैथ्स में पास हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं 60%। दूसरा सर्किल बनाया मैंने, ये 50% बच्चे पास हो रहे थे इंग्लिश में, और इन दोनों के बीच में एक कॉमन एरिया आ गया, हमें बोथ को दिखाता है कि दोनों में कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं। 60% हमारे मैथ्स में पास थे, और हमारे मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने पास थे 20%, तो 60 में से 20 को माइनस किया तो कितने आ गए 40%। ठीक है जी। 50% मेरे इंग्लिश में पास थे, 20% मेरे दोनों में पास थे, तो 50 में से 20 को माइनस करोगे तो केवल इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में कितने पास रह गए 30%। ठीक है, अब हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, तो हमारा 40 प्लस 20 प्लस 30 90% आ गया। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो या तो इंग्लिश में पास हों या मैथ में पास हों या दोनों में पास। अब ये जो सर्किल के बाहर एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये एरिया किसको शो कर रहा है, ये मेरा दिखाता है जो हमारा फेल हुए हैं बच्चे। अब मैंने अगर आपसे पूछो कि फेल कितने हैं, तो भाई टोटल परसेंट कितनी होती है 100%। पास कितने हैं, जो किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हैं वो 90% है, तो फेल वाले कितने हो गए 10%। तो ये जो बाहर का एरिया है 10% को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इस पे बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे ये कह रहा है कि इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, तो NH मैंने लिख लिया, मेरा क्या है 60% है। ठीक है जी। 40% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन संस्कृत, NS संस्कृत का हो गया हमारा 45%। फिर 25% ऑफ देम पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, अब ये दोनों सब्जेक्टों में पास है, यानी NH इंटरसेक्शन S हमारा हो गया 25%। तो कहता है द व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो फेल कितने हुए, तो भाई पहले तो मैं ये देख लूँ कि मेरे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास कितने हैं, तो वो आपको पता है N A या H यूनियन S कर देंगे, तो मैं इन तीनों को लिख लूँगा पहले 60% प्लस 45% और माइनस कर दूंगा 25% को। इसको किया आपने तो ये आ गया 105% माइनस 25%, तो यहाँ से करोगे तो 5 गया 80, 80%। 80% जो बच्चे हैं वो मेरे क्या हैं, पास हैं ये बच्चे। 80% अगर मेरे पास हो रहे हैं तो क्वेश्चन में मुझसे पूछता है फेल कितने हो रहे हैं, तो आप करोगे भाई अभी जैसे हमने पीछे किया था 100% में से इसे माइनस कर देंगे, 100 माइनस 80%, तो बाकी जो बच्चे हैं मेरे फेल हो रहे हैं, यानी 20% बच्चे मेरे फेल हो रहे हैं। ठीक, दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार और देखो। भाई उसने हमसे कहा हिंदी में मेरे पास हो रहे हैं 60%, संस्कृत में मेरे पास हो रहे हैं 45%, और दोनों सब्जेक्टों में मिला के मेरे पास हो रहा है 25%। तो हम फॉर्मूले को जानते हैं क्या, कि भाई एक को लिखो पहले पास वाले को, फिर पास वाले और बोथ वाले को माइनस कर दो, तो 60 प्लस 45 माइनस 25 कर दिया,
60 में 45 जोड़ोगे तो 105 आएगा, माइनस करोगे 25। 5 से 5 चला गया और 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचा, तो 80% हो गया। तो 100 में से 80% को माइनस करा तो मेरा कितना आया, 20%। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इन एन एग्जामिनेशन 48% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। ठीक है भाई साहब, 48% बच्चे जो हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, हिंदी में फेल हो जा रहे हैं। 32% स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री, 32% बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री में फेल हो जा रहे हैं। 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल हो जा रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन वॉज 880, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इफ द एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ओनली ऑफ दीज टू सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फेल दिए हुए हैं सारे। तो जैसे मैंने पहले लिखा हिंदी वाले, तो ऐसे कर लेते हैं NH, हिंदी में कितने हो रहे हैं 48%, हिस्ट्री में HIS, हिस्ट्री में हो रहे हैं मेरे 32%, और दोनों में कितने हो रहे हैं NH, दोनों में हो रहे हैं मेरे 20%। तो भाई एटलीस्ट एक में कितने फेल हो रहे होंगे, तो आपने कह दिया भाई फेल परसेंट अगर निकाल रहे हो तो 48% प्लस 32% माइनस का 20%। ठीक है जी, अब आपने इसको करा तो 38 यानी 40, 80% तो ये आ गया भाई, माइनस 20%, तो 60% बच्चे मेरे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरे फेल हो गए। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, पास स्टूडेंट के नंबर दे रखे हैं मुझे 880, या मेरा निकला क्या है, फेल। तो अगर मैं पास परसेंटेज निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा। तो पास की परसेंटेज कितनी आएगी भाई, 100 में से फेल वालों को माइनस कर दोगे तो पास की आगे कितनी आ गई, 40%। अब ये 40% जो है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें। 40% की वैल्यू क्या दी है, 880, क्योंकि वो कह रहा है 880 बच्चे हमारे पास होते हैं। ठीक है, 40% की अगर 880 दी है तो 100% ही कितनी आएगी, आपने कहा जी 100% का सिंपल है, 880 को 40 से डिवाइड कर लो। 40 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, एक की यूनिट की वैल्यू आ गई 1% की। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी 100% की आ गई। इस जीरो से ये गया और इससे आप करोगे तो 22। तो हमारे जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने आ गए, 2200। 2200 हमारे टोटल स्टूडेंट की जो है नंबर्स आ गए। फिर से इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखो उसने हमसे क्या किया, हिंदी में फेल बताए हैं बच्चे, हमने लिख लिए 48%। 32% बच्चे हमें बताए उसने हिस्ट्री में फेल हो रहे हैं, और जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो कहता है कि भाई हमारे वो 20% है। अब एटलीस्ट वन में जो फेल हो रहे होंगे हमने पहले वो निकाल लिया कि भाई चाहे वो हिंदी में हो रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री में हो रहे हो, चाहे वो दोनों में हो रहे हो, निकाल लो। तो जब हमने निकाला तो वो हमारा आ गया 60%। अब ये हमारी आई थी फेल की, क्वेश्चन में मुझे पास बच्चे बता रखे हैं, तो मैंने पास परसेंटेज निकाल लिया, 100 में से 60 को माइनस किया, 40%। अब ये 40% की वैल्यू हमें 880 दी हुई है कि भाई इतने पर जो पास हुए हैं बच्चे वो 880 हैं, तो पास हुए कितने हैं, 40%। 40% की 880 दी है तो 100% निकाल लिया, 100% कितना आ गया, 2200। यही हमसे पूछा हुआ था कि अगर एग्जामिनेशन में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो हमारे 2200 बच्चे जो हैं उस एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से 40% बच्चे पास हुए, बाकी 60% बच्चे फेल हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स। ठीक है जी, 80% क्या हो रहे हैं, फिजिक्स में पास हो जा रहे हैं। 70% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है, 15% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। देखो 50% स्टूडेंट फेल्ड। अब हमसे यहाँ पे पास दिया है, यहाँ भी पास दिया है, लेकिन यहाँ हमें क्या दिया है, फेल। तो अगर आप मानो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो आप कहते हैं भाई ये बच्चे हमारे फिजिक्स में पास हैं, फिजिक्स, ये बच्चे मेरे केमिस्ट्री में पास हैं, और ये मेरे दोनों में पास हैं। लेकिन ये जो बोथ है ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ। और अगर मैं फॉर्मूला भी लगाऊं कि भाई
फिजिक्स के पास परसेंट प्लस केमिस्ट्री के पास परसेंट माइनस बोथ के पास परसेंट माइनस करूँगा, तो भाई बोथ के तो पास दिया ही नहीं, इसमें हमें क्या दिया, फेल के पास, सॉरी फेल वाले बच्चे दिए हुए हैं। आप कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, हमें ये पता है कि फिजिक्स में हमारे कितने बच्चे परसेंट पास हो रहे हैं, 80%। कहीं भी कितने 100% वैल्यू लेके चलते हैं, अगर 80% फिजिक्स में पास हैं तो फिजिक्स में फेल कितने हैं? आपने अगर 80% 100% में से 80 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे 20% बच्चे क्या है, फिजिक्स में फेल है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ले लो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितने फेल हो रहे हैं, तो आपने कहा जी 100% में से अगर मैं माइनस कर दूं कितने, 70%, तो ये मेरे केमिस्ट्री में फेल होते हैं 30%। और बोथ की तो मुझे वैल्यू दे ही रखी है, बहुत हो रहे हैं, जो दोनों में हो रहे हैं वो 15% है। अब एटलीस्ट एक में कितने फेल हो रहे हैं, तो मैंने लगाया फेल का फॉर्मूला, वो क्या था भाई, फिजिक्स में कितने फेल हो रहे हैं, आपने कहा जी 20% फेल हो रहे हैं। केमिस्ट्री में कितने फेल हो रहे हैं, आपने कहा जी 30% फेल हो रहे हैं। मैंने कहा दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, आपने कहा जी दोनों में हो रहे हैं 15% फेल। ठीक है जी, ये हो गया 50% माइनस 15%, ये हमारा आ गया फेल की परसेंटेज हमारी निकल के आ गई 35%। 35% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में से किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो फेल हो ही रहे हैं। चलिए अब आगे आ गए, अब 325 स्टूडेंट पास इन बोथ है सब्जेक्ट। अब इसने कहा है कि 325 बच्चे हमारे हो रहे हैं पास। फेल का तो मुझे पता है 35% बच्चे फेल हैं। अब मैं आपसे कहूँ पास कितने हैं, आपने कहा जी 100 में से 35 को माइनस कर दो तो आ गए 65%। अब इस 65 की वैल्यू इन्होंने हमसे कही, ये जो 65% है इसकी वैल्यू दी है इन्होंने 325, क्योंकि इन्होंने कहा कि पास हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो वो 325 बच्चे हैं। टोटल नंबर हमें निकालना है, तो भाई 65% इतने हैं, तो 1% कितना होगा, आपने कहा भाई 325 डिवाइडेड बाई 65। और 100% कितना होगा, आपने कहा जी 325 डिवाइडेड बाई 65, या इसको इधर लिख लेते हैं, 100% को 100% इक्वल्स टू 325 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 100 कर लिया आपने। अब इसे करोगे आप तो 13 में गया और ये जाएगा 5 6 30, और फिर इसे करोगे 13 पंजे 65, तो हमारे आ गए 500 बच्चे। तो हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो बच्चे हमारे बैठे थे एग्जाम में, वो बैठे थे 500 बच्चे। 500 बच्चों में से 65% बच्चे पास हुए, फेल हुए 35%। इस तरीके से आप निकाल लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन करो। देखो इसमें क्या था, देखो डाटा ना, अभी तक हमने दोनों क्वेश्चंस में क्या किया था कि बहुत बहुत दे रखे थे और वो हम डायरेक्ट कर गए थे, लेकिन यहाँ गेम कर गया, वो यहाँ फेल दे गया। अगर हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि मैंने आपको दोनों तीनों तरीके से एक तरीके से क्वेश्चन आपको समझा दिया। जरा इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करिए अपने आप। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और करने की कोशिश करिए। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ द कैंडिडेट जो हैं वो हमारे पास हो रहे हैं, किसमें, साइंस में। यहाँ पे दिया है पास। ठीक है, 56% हो रहे हैं फेल, किसमें, मैथ में। तो एक तो हमें परसेंटेज दे दी पास की, एक दे दी फेल की। और 32% हो रहे हैं दोनों में फेल। तो वोट परसेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्टों में कितने बच्चे पास हुए। देखो इस तरह क्वेश्चन, हम जब भी क्वेश्चन को टैकल करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि जो हमें बोथ में दे रखा हो ना, उस वाली फिगर पे जाए। सॉरी, तो यहाँ हमें फेल दिए हुए हैं बोथ में, तो मैं कोशिश करूँ कि मेरे दोनों जो दिए हुए हैं ना वो भी फेल में ही आ जाए। तो हमारा साइंस का दिया हुआ है पास में, तो साइंस के पास परसेंट है, तो फेल परसेंट, साइंस के फेल कितने हो गए, साइंस, एक सेकेंड, आहा,
कुछ भी लिख जा रहा है पेन से। चलिए, साइंस साइंस की फेल परसेंटेज देखते हैं। तो भाई पास दी हुई है, उसमें से 100% में से मैं माइनस कर दूं 48% को, तो 52% बच्चे मेरे साइंस में क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। ठीक है जी। मैथ का तो मुझे दे ही फेल रखा है, मैथ्स का तो दे ही फेल रखा है 56%, और दोनों का भी फेल ही दिया हुआ है, बोथ का भी कितना 32%। तो अब हमारे फेल की अगर मैं कहूँ कि दोनों एटलीस्ट एक में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो आपने कहा कि सिंपल है, हम जानते हैं साइंस के फेल लिख लो 52%, इसमें मैथ के फेल लिख लो 56%, और दोनों में से जो बोथ में होता है उसे घटा दो 32%। आपने इसको किया तो ये आ गया 108% माइनस 32%, ये हमारी आ गई 76%। तो 76% बच्चे जो हैं वो मेरे फेल हो रहे हैं। अब वो कहता है कि कितने परसेंट बच्चे जो है मेरे दोनों सब्जेक्टों में पास हो रहे हैं। तो यार 76 अगर मेरे फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे, आपने कहा जी पास होता है मेरा 100%, माइनस जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 76%, तो ये कितना आ गया 24%। 24% बच्चे मेरे क्या हो रहे होंगे, दोनों जो सब्जेक्ट हैं उसमें पास हो रहे होंगे। इसका आंसर हमारा आ गया 24। ठीक, चलिए। तो हमारे ना वेन डायग्राम से रिलेटेड जो एग्जाम मार्क्स से रिलेटेड है, मैंने 4-5 तरह के आपको टाइप कराए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आपको सारे मैंने टाइप समझा दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको उसके क्लियर कर दिए हैं, तो उससे बेस पे आप क्वेश्चन लगा लेना। हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, देखो ये वाले आपने देखे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फ्रेश फ्रूट है, ठीक है जी, उसके अंदर 68% वाटर है। ठीक, एक फ्रेश फ्रूट है, आप एक मार्केट से नया कोई भी मान लो अंगूर आ गए या वाटरमेलन हो गया, या जैसे अभी आ रहे हैं संतरे आ रहे हैं, अंगूर आ रहे हैं, तो आप कोई मार्केट से फल लेकर आए, गर्मी बहुत पड़ रही है, आपने बाहर छोड़ दिया फल, एक दिन बाद देखा तो वो थोड़ा निचड़ा हुआ मिलेगा, थोड़ा उसमें तो पानी उड़ गया, गर्मी इतनी है। तो उसने कहा कि जो पहले उसमें 68% वाटर था, ठीक है जी, अब आपने कुछ दिन बाद देखा उसमें पानी की जो है सिर्फ 20% ही रह गया। ठीक है, तो अब वो कहता है ड्राई फ्रूट में, मानो मैं अगर 100 किलो फल लाया था, तो ये जो बाद में उड़ने के बाद जो ड्राई फ्रूट बचा, सूखा फल बचा है, ये कितना बचा, अगर मैं उसे तोलूं। 100 किलो फल लेकर आया, मैंने उसे कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दिया, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, दोबारा से वेट कर रहा हूँ, तो अब वो कितना वेट निकलेगा जब, लेकिन मेरे को एक चीज उसमें पता है, वो क्या पता है कि पहले जब मैं वो लेकर आया था, जब वो फ्रेश था, तब उसके अंदर जो पानी की वैल्यू थी वो 68% थी, अब पानी की वैल्यू रह गई है 20%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो इस तरह क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या होता है। ये फ्रूट है, मानो फ्रेश फ्रूट है पहले, तो फ्रूट के अंदर क्या चीज होगी, एक होगा आपका पल्प, जिसे हम गूदा भी कहते हैं ना, और एक होता है वाटर, पानी। तो जब फ्रेश फ्रूट था उसके अंदर क्या था, 68% पानी था, ठीक है, तो 68% पानी था, तो उसके अंदर पल्प कितना होगा, आपने कहा जी 32%। ठीक है, आपको इस फ्रूट की वैल्यू हमें दी हुई है, जो मैं फ्रेश फ्रूट लाया था वो 100 kg लाया था, ठीक है, तो ये यानी कि पल्प जो है वो 32 kg था, और इसमें 68 किलो कितना था, क्या था, पानी, क्योंकि 100% फ्रूट है, 100% में से 32% क्या है, हमारा पल्प है, 68% हमारा वाटर है, तो मैंने उसी की वैल्यू निकाल ली। अब आया हमारा ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में कहता है वो 20% वाटर है, तो हमारा पल्प कितना होगा, आपने कहा जी 80% होगा। ठीक है, अब यहां आता है मेन समझने वाली बात, वो क्या, भाई पानी तो ठीक है हमारा उड़ गया, पानी तो हमारा उड़ गया हमने मान लिया, लेकिन ये जो पल्प है, पल्प, ये 32% और ये 80%, ये जो पल्प है, ये तो झुका तू है फल के अंदर, ये थोड़ा ना उड़ रहा है, केवल फल के अंदर से क्या उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है। तो ये अगर मेरा सेम है, तो पहले इसकी वैल्यू कितनी, 32 kg, तो यहाँ पे 80% की वैल्यू क्या होगी, 32 kg। ठीक,
भाई पानी तो मेरा उड़ रहा है, हमें पता है, तो हम क्या चीज़ देखते हैं इसमें कि हमारा उड़ क्या नहीं रहा, क्यों जो सेम क्वांटिटी है उसको देखेंगे। तो सेम क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, पल्प है भाई, 32% था और वो ही 80% है जब वो ड्राई फ्रूट में आता है। तो 80% की वैल्यू 32% की हमारी पता थी 32 है केजी है, तो 80% की भी हमारी 32 केजी आ गई। तो ये आ गई। अब 100% निकालोगे तो कैसे करोगे, पहले 1% निकालोगे, 1% के लिए क्या करोगे, 32 को 80 से डिवाइड करोगे, उसको फिर 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से करोगे तो 10, 8 फोर ज़ा 32, 0 से 0 गया तो ये 40 केजी। यानी ड्राई फ्रूट जो है वो मेरा कितना किलो है, 40 किलो है। ये हमारा आंसर है। फिर से इस क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर बार एक दो बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक फ्रेश फ्रूट लेकर आए मार्केट से, ले आए, आपने उसे कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दिया। जब वो ताज़ा फल था तब उसके अंदर पानी की मात्रा दे रखी थी उन्होंने, 60-68% थी। कुछ दिन बाद हमने बाहर रखा तो पानी उड़ गया उसका, तो पानी रह गया 20%। लेकिन उसके अंदर जो पल्प है, गूदा, वो तो सेम का सेम है। ठीक है, पहले उस गूदे की वैल्यू थी 32 किलो। ठीक, अब आप दोबारा भी तोलोगे तो पानी तो उड़ रहा है, पानी हमारा गायब हो रहा है, लेकिन वो 32 किलो तो जू का तू रखा हुआ है। तो वही हमने किया कि दोबारा वाले में 80% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 32 केजी है। अगर 80% 32 किलो है तो 100% कितना होगा, आपने कहा भाई 32 किलो को 80 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 40 केजी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। कहता है 20 केजी फ्रेश वाटर मेलन है। तो आप एक फ्रेश फ्रूट लाए फिर से, जिसमें से वाटर यहाँ रख लेते हैं और पल्प इधर रख लेते हैं। तो वाटर जो है वो है 96% स्टार्टिंग में, तो हमारा 4% क्या होगा, पल्प होगा। ठीक है, 20 किलो लाए थे आप ये फल। ठीक है, तो 20 किलो का 4% निकालना है हमें। तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे भाई 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, 4 20 से करोगे 5, और 5 से 4 को या तो 4/5 के जी ही रख लो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/5 के जी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाला मैं क्यों नहीं निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेन चीज मुझे पल्प से मतलब है, पल्प मेरा सेम रहना है। अब वो रख दिया हमने कुछ दिन के लिए बाहर। अब मैंने फिर देखा तो मेरा पानी रह गया था उसमें 95%, सॉरी 20 लिख गया मैं, 95%। ठीक है, तो पल्प मेरा कितना बचा, 5%। ठीक है, अब इस 5% की वैल्यू क्या है भाई, ये तो पल्प सेम है ना, तो 4.5 की वो 4/5 के जी दे रखी है, तो 5% की वैल्यू हमारी 4/5 के जी है। ठीक है जी, तरबूज का वर्तमान भार बताना है, यानी अब ये वाली जो कंडीशन है ड्राई फ्रूट की, यानी 100% निकालना है। 5% 4/5 है, तो 100% कैसे निकालोगे, आप करोगे 4/5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, या आप कर सकते हो 4/25 इंटू 100, 25 चौके 100, 4 4 जा 16, तो 16 के जी हमारा आ जाएगा। चाहे आप यहाँ से वो भी निकाल लेते, इसको कर लेते, तो ये क्या आता है 0.58, तो 40 होता है 0.8 के जी। ठीक है, यहाँ पे करते तो 5% की, सॉरी, हाँ हाँ, 5% की वैल्यू आपको दी हुई थी 0.8 के जी। 100% की निकालने के लिए क्या करोगे, 0.8 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, इंटू करोगे 100, इस डेसिमल से ये वाला चला गया, 5 से 2 करोगे, 8 दूनी 16, तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके बता दी। तो इन तरह क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये देना है क्या चीज़ हमारी चेंज नहीं हो रही है, किस चीज़ पे फर्क नहीं पड़ रहा, कौन सी हमारी सेम क्वांटिटी बनी हुई है पहले भी और बाद में भी, उसको लेके चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मानो इस क्वेश्चन में आ जाता, ये भी पूछ सकता है कि भाई अब बाद में जो है इसकी ड्राई फ्रूट में पानी की जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो आपको पता है कि भाई अगर मेरा पूरा फ्रूट 16 किलो है, 16 में से 0.8 केजी अगर मेरा वो है, क्या नाम है, पल्प है,
तो बाकी मेरा क्या होगा, बाकी मेरा 16 में से 0.8 kg को माइनस कर दोगे तो हमारा वो निकल के आ जाएगा, क्या नाम है, वाटर की क्वांटिटी, तो ऐसे निकाल लोगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ये देखते हैं, तो यहाँ हमारा आज हो जाता है परसेंटेज खत्म। परसेंटेज हमारे सारे मैक्सिमम मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिए, हो सकता है बाई चांस कोई कॉन्सेप्ट बच रहा हो, वैसे मैंने कोशिश किया आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स, सारे ही तरह के टाइप जो भी है ना, मैक्सिमम तरह के मैंने टाइप्स कराने की, उनके कॉन्सेप्ट समझाने की, बेस को कैसे लेके चलोगे आसान तरीके से आप उसको एग्जाम में, ताकि टैकल कर सको जल्दी से जल्दी। कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बड़ा मेथड है वो भी समझाया है, फिर उसको जो ईजी मेथड है वो भी आपको मैंने बताया। तो इस तरीके से आज हमारा हो जाता है परसेंटेज खत्म। कल से हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, क्योंकि उसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये सही है कि परसेंटेज हुआ है, उसी के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, फिर टाइम एंड वर्क वगैरह हम ये चीज़ उठाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।